Hello class 10, welcome you all in the VBC Academy. This is Shivam Chamre and आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपकी मेन बुक यानी कि लिटरेचर बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद हम फिर आ गए हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके। इस क्लास में आप लोग देखोगे कि जो चैप्टर है आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के, उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, समरी वाइज डिटेल वाइज हम यहाँ पे रीड करके एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को और समझाएंगे भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेरे हाथ में है आपकी बुक अ लेटर टू गॉड, है ना। अब इसी बुक में चैप्टर है जिसके बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अब इसमें लिखा है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये पढ़ ले। तो देखते हैं क्या दिया है इसमें। दिस सेफ है कैन मूव माउंटेन बट व्हाट शुड वी पुट अवर फैथ इन, है ना। दिस इज द क्वेश्चन दैट दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। अब देखो कि विश्वास और अटूट विश्वास, है ना, क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में आप इसमें एक बोलना चाहिए जो ट्रूली फैथ होता है उसके बारे में पढ़ोगे आप कि कैसे एक व्यक्ति ने फैथ किया, उसके बारे में बताया है। लेंचो इज अ फार्मर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेंचो जो कि लीड रोल में है। लेंचो के बारे में, वो जो कि एक फार्मर है। राइटर राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, है ना। उन्होंने एक लेटर लिखा लेंचो ने भगवान के नाम, ठीक है, किसके नाम, भगवान के नाम, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उसकी फसल खराब हो गई है। आस्किंग फॉर 100 pesos, है ना। डज लेंचो लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का ये लेटर जो है गॉड के पास पहुंचा। और अगला है डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या गॉड ने मनी सेंड किए लेंचो को। इन दो क्वेश्चन का आंसर हमें इसमें जानने का मौका मिलेगा। तो थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो ये था चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ना था हमें, तो पढ़ लिया। अब इसमें आप लोगों ने दो चीजें देखी कि एक लेंचो नाम का फार्मर रहता है जो कि लेटर लिखता है गॉड को क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी, वो है ना 100 pesos की डिमांड करता है गॉड से और लेटर लिख देता है। तो क्या ये लेटर सच में गॉड के पास पहुंचा? क्या गॉड ने उसकी पुकार सुनी और क्या उसको 100 pesos दिए, मनी सेंड किए उसको? इन दो क्वेश्चन के बारे में हमें यहाँ जानने को मिलेगा और उसने लेटर लिखा क्यों, ये चीजें भी हमें क्लियर होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जी.एल. फ्यूएंस। जी.एल. फ्यूएंस के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। इनका जो फुल फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंस, है ना। ये जी.एल. फ्यूएंस का नाम है, फुल नेम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इनकी 17 नवंबर 1897 है, जो कि है ना मैक्सिको में जन्म हुआ था इनका। और डेट ऑफ डेथ जो है वो 10 दिसंबर 1966 है, जो कि मैक्सिको में ही हुई थी इनकी डेथ, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इनका फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ जो कि 17 नवंबर 1997 में है, वेराक्रूज मैक्सिको में इनका जन्म हुआ था। और डेट ऑफ डेथ यानी कि इनकी जो डेथ है वो 10 दिसंबर 1966 मैक्सिको में हुआ। और ही बिगन टू राइटिंग, उन्होंने जो है सिर्फ 15 साल की उम्र में ही जो है लिखना शुरू कर दिया था। इनकी फेमस राइटिंग जो है, फेमस बुक वगैरह जो है वो कैंपामेंटो और इन कैंपामेंट है, जो कि 1931 में हुई थी पब्लिश। और इनको एक अवार्ड भी मिला, है ना। वैसे तो ये सबसे फेमस अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड मिले, है ना, लेकिन जिसमें से सबसे बड़ा अवार्ड था नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो कि 1935 में मिला। तो ये थी एक प्रॉपर स्टडी किसके बारे में, जी.एल. फ्यूएंस के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक फार्मर होता है लेंचो। जो लेंचो है बेटा वो क्या है, एक फार्मर है ना। अपने खेतों के बाहर खड़ा है और वो देख रहा है उसकी फसल कैसी है। वो देखता है कि उसकी फसल को है ना एक पानी जो है हल्की बारिश की जरूरत है, ठीक है। वो ऐसे गॉड से मन ही मन में प्रे भी कर रहा था कि हे गॉड, मतलब ये भगवान बारिश हो जाए
और उसकी फसल अच्छी हो जाए। और इस बार उसकी फसल अच्छी थी, है ना, बस बारिश हल्की हो जाती तो वो और अच्छी हो जाती, जिसके कारण उसका साल भर का गुजारा जो बहुत अच्छे से होता। पर वो ऐसा सोच रहा होता है और कहते ना कि जब सच्चे मन से प्रार्थना करो तो प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो प्रार्थना पूरी हुई उसकी, और क्या हुआ, बारिश शुरू हुई, हल्की बारिश गिर रही थी। तो लेंचो बहुत ज्यादा खुश होता है, और है ना, जो बारिश हो रही थी, जो बारीक बारीक जो बूंदे थी पानी की, जो ड्रॉप्स वगैरह थी, वो लेंचो को बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो कॉइन है ना, कौन से छोटे वाले कॉइन। तो जो वो छोटे छोटे जो ड्रॉप थी पानी की, जो बूंदे थी, वो उसे 5 सेंट पिसोस के जैसे लग रही थी, और जो बड़ी पानी की ड्रॉप थी वो 10 सेंट पिसोस के जैसे लग रही थी। जैसे लेंचो अब बहुत खुश हो रहा है, उनके बच्चे भी खुश थे कि चलो इस बार फसल कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ समय बाद, पता थोड़ी देर बाद जो है आगे और बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश थोड़ी तेजी से, और तूफान आ जाता है, बहुत कड़ाके की बिजली चमकने लग जाती है, और जो बारिश थी वो जो है पानी की बूंदे थी वो कन्वर्ट हो जाती है बॉल ऑफ आइस में, मतलब जो है जिसको हम ओले बोलते हैं, है ना। आसमान में ओले बरसना चालू हो गए, और ओले गिरे, कंटिन्यू गिरे, और पूरी फसल एकदम कैसी हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, है ना। यानी सब तरफ जो अभी हरा हरा दिख रहा था, तो कॉइन्स वगैरह दिख रहे थे 5 सेंट पिसोस के, 10 सेंट पिसोस के, अब वो किस में बदल गए, पूरे सब तरफ व्हाइट चादर जो बिछ गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैदान हो गया था व्हाइट कलर का पूरा। लेंचो जो है पूरा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। अब थोड़ी देर पहले कितना अच्छा था, एक डाउनफॉल की बात कर रहा था वो कि हल्की बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल कैसी हो, बहुत अच्छी हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा दुख होता है उसको, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो अपने बच्चों से कहता है कि अब बेटा, बच्चों, हमें जो है पूरे साल भर कैसा रहना पड़ेगा, अब हमें साल भर जो है भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फसल तो कैसी हो गई है, खराब हो गई है। अब लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि पहले के समय, बहुत पहले के समय क्या होता था कि ऐसे कंटिन्यू ऐसे बहुत, आज के समय में जो खेती होती है बहुत बड़े स्तर पे, वो बड़े सभी तरफ कुछ भी खाली जगह नहीं छोड़े थे। वैसे पहले व्यक्ति जो खेती करते थे ना, वो सिर्फ अपने घर गुजारा हो जाए, अपने बच्चों को, अपने खुद का सब परिवार का लालन पोषण हो जाए, इतनी खेती करते थे, ज्यादा नहीं। और जब पहले के समय में ज्यादा फसलें भी नहीं हुआ करती थी, उससे यही लेंचो के साथ भी हुआ, वो इतनी फसल करता था, अब लेकिन फसल इस बार उसकी खराब हो गई थी बारिश की वजह से, और ओले की बारिश की वजह से। तो लेंचो बहुत, अब वो कहता है कि चूंकि अब ये तो बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, तो क्या करूँ। अब वो डिसाइड करता है कि अब हमारी ऐसी बुरी कंडीशन में एक ही व्यक्ति है जो मदद कर सकता है, और वो स्वयं है गॉड। वो गॉड से जो है डिमांड करता है कि वो गॉड से क्या करेगा, 100 पिसोस की डिमांड करेगा। सो वो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, अपन सिन कर रहे हैं, सिन जो है ये पार्ट 2 पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां से स्टाम्प लेता है, और उसमें कंप्लीट करता है, लिखता है वो लेटर, और लेटर में लिखता है कि वो भगवान से यानी गॉड से क्या करता है, 100 पिसो की डिमांड करता है, 100 पिसोस की, है ना। और उसमें लिख के उसको वे करके जो है दे देता है पोस्ट ऑफिस में, और आ जाता है, ठीक है। अब जो लेटर है, आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में जो लेटर रिसीव होते हैं, और उसके बाद वो उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, और वहां के पोस्टमैन को बांट दिया जाता है कि पोस्टमैन क्या करे, इसको बांटे, है ना, जिधर भी जिस एरिया के। सबसे पहले पोस्ट मास्टर से होकर गुजरते हैं, है ना, क्योंकि पर जो है कोई भी खोलता नहीं है। वैसे भी वो क्या होता है, वो देखते हैं एड्रेस, देखते हैं कि कहाँ का एड्रेस है, उस एड्रेस पे उसको दे देते हैं, और वहाँ के पोस्टमैन के पास से के थ्रू को जो है लोगों को बढ़ जाता है। पर अब ये जो एड्रेस था, एड्रेस किस क्या लिखा था उन्होंने, गॉड का लिखा था, और लिखा था आ लेटर टू गॉड। तो जैसे एड्रेस देखता है वहां का पोस्ट मास्टर, वो हो जाता है एकदम से, मतलब बोलना चाहिए एकदम से कोई चीज ऐसे सामने आ जाती है जैसे हंसी रोक ना पाओ। तो जैसे अरे बाप रे, पूरे अपने आप में हंस जाता है, हंसता है, वो बोलता है कि ये कैसा पत्र है, भगवान के नाम। फिर वो अपने कलीग्स को बताता है, अपनी टीम में बताता है, ऑफिस में, कि सबको देखो पत्र लिखा है भगवान के लिए, वो भी क्या देखो, पर सब लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन जो पोस्ट मास्टर रहता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है, एकदम से सीरियस हुआ वो, और सीरियस हुआ, उसने देखा कि कितना फैक्ट है गॉड के प्रति। आज के जमाने में इतनी फैक्ट, इतनी सीरियसनेस कहाँ देखने को मिलती है। अगर इस व्यक्ति ने की है, भरोसा किया है गॉड पे, उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। और वो सोचता है कि वो क्या करेगा, वो इस व्यक्ति की मदद करेगा। और उस लेटर में लिखा भी है, परेशान सा दिखा भी उसको वो लेंचो,
तो उसने उसकी मदद की। उसने बोला अपने कलीग्स के बीच में बात रखी कि हम लोग जो है आपस में चंदा जमा करते हैं, यानी कि कुछ कलेक्शन करते हैं और इस व्यक्ति की मदद करते हैं। तो कलेक्शन हुआ सभी के बीच में, और पर पूरा नहीं हुआ, 70 पेसोस हुए। तो उसने 70 पेसोस लेटर में रखे, है ना, जो बॉक्स रखा है लिफाफा उसमें रखे और उसको ये कर दिया, पैक कर दिया। उसके बाद देखिए कि लेंचो का फैक्ट तो देखिए वो फिर से आया नेक्स्ट डे, और उसने देखा, पूछा वहाँ पे कि क्या मेरे नाम से कोई लेटर है क्या। तो पोस्ट मास्टर ने देखा कि हाँ लेटर तो है, उसको दे दिया लेटर, है ना। अब बात आती है, आप लोग सोचो कि क्या लेटर कहाँ से आया, गॉड से। लेंचो को मतलब मिला वो लेटर, है ना, तो क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ? नहीं, जरा भी नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। उसने लेटर लिया जैसे बाकी लोग अपन किसी को सेंड करें वो अपने पास रिसीव हुआ, जैसे कोई सरप्राइज वाली बात ही नहीं। उसके लिए उसने खोला, बढ़िया खोला, उसमें से पैसे गिनने लग गया, मतलब पिसोस गिनने लग गया, है ना। पैसे तो अपने यहाँ चलते हैं इंडिया में, पिसोस गिनने लग गया, देखा कि उसमें से कितने थे, 70। ओह, अब वो दुख हुआ उसको कि क्या हुआ, सिर्फ 100 की डिमांड थी और 70 ही मिले। सो उसने डिसाइड किया कि वो फिर से एक लेटर लिखेगा, है ना। और लेटर में उसने क्या लिखा, उसने लेटर में ये लिखा कि जो है आप भगवान जो आप जो पैसे सेंड करोगे ना, मैं जानता हूँ कि भगवान से काउंटिंग में गलती नहीं होती है ना। आपने 100 पेसोस बकायदा भेजा होंगे, क्योंकि है ना जितने की डिमांड भगवान कभी गड़बड़ नहीं करता है। तो उसने फिर से लेटर लिखा और लेटर में ये लिखा ऐसा कि आपसे गड़बड़ी नहीं हुई है, यहाँ ये जो 30 पैसे पेसोस जो है वो कम है, तो यहाँ की जो पोस्ट मास्टर पोस्टमैन वगैरह जो है ये चोर है, इन्होंने पैसे चोर लिए, है ना। तो आप अगली बार जो है सीधे लेटर जो है आप मेरे पास सेंड करना, मतलब मनी जो है सीधे मेरे घर पे डिलीवर करवाना, इनके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत करवाना। ऐसा उसने लिख दिया और पैक करके फिर से पोस्ट कर दिया। अब दोबारा लेटर पाकर पोस्टमैन जो है वहां पे ऑफिस में फिर देखता है पोस्ट मास्टर की दोबारा लेटर आया, वो भी गॉड का फिर से एड्रेस, फिर से उसको खोलते हैं और देखते हैं उसमें कि अरे ये क्या था, ये तो फिर से गॉड, और उस पर फिर पढ़ते हैं तो उसमें देखा कि उसने उस व्यक्ति के नाम पे गालियां लिख दी भैया कि ये तो चोर है, कौन पोस्टमैन, जबकि मदद किसने करी, पोस्ट मास्टर ने मदद करी और उसी को चोर बोल दिया, है ना। कितना धक्का लगा बेचारे का, कितना पुण्य करो और धक्का पाओ वाली कहावत यहाँ पे साबित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा पड़ता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी किसके बारे में, लेंचो, अ लेटर टू गॉड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी स्टोरी समझ में आई, है ना। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, है ना, इसके बाद में क्या हुआ होगा, क्या आप समझ सकते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ होगा? क्या पोस्ट मास्टर को गुस्सा आया और उसने भी उसमें कुछ लिख के उसको एक कर दिया, या फिर 30 रुपये फिर से जमा हुए और उसको दिए? इस चैप्टर में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करना, है ना, क्योंकि इतना ही दिया है। अब बात करते हैं अपन इसको, इसकी समरी को कैसे याद रखें। तो समरी को याद करने के लिए आप बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे, तो मेन लीड रोल में लेंचो है। कौन है? लेंचो है ना, जो कि एक क्या है, फार्मर है। लेंचो एक फार्मर है और है ना वो वर्क करता है कहाँ पे, कॉर्नफील्ड में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी समरी याद करने की ये ट्रिक है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था एक रेनफॉल की, है ना, जो कि हो जाती है। उसके बाद लेकिन आफ्टर रेन, बारिश के बाद क्या हो जाता है, हेलस्टॉर्म, मतलब तूफान आ जाता है, कैसा, डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी फसल, क्रॉप फसल। और उसके बाद क्या होता है, लेंचो एक डिसाइड करता है कि वो लेटर लिखेगा, तो राइट अ लेटर टू गॉड। ये थोड़ा समरी के कुछ पॉइंट है, आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और ये अगला है पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर लेटर को रीड करता है और वो क्या करता है, लेंचो की हेल्प करता है, ही हेल्प द लेंचो। तो ये छोटी सी समरी, आप इसको स्टेप से याद रख सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो इसकी थ्योरी और क्वेश्चंस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है।